अगर आप भक्ति के साधक हैं, भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, तो भगवान के स्वरूप में, उसके नाम में पूरी तरह से मन लगाइए। अगर आप वैराग्य के साधक हैं, तो संसार को बार बार असार समझकर वैराग्य में चित्त की वृत्ति को दृढ़ करिए। और सबसे सरल और सुंदर साधन है, अगर आप सेवा तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए, हर व्यक्ति बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। इसीलिए प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के दर्शन करते हुए सभी के सुख के लिए उसकी सेवा कर देना चाहिए, संसार की सेवा कर देना चाहिए, मन को भगवान में लगाना चाहिए। अगर इतनी सी चीज आ गई तो जो कुछ भी जिस भी किसी रास्ते पर आप चले हैं, तो थोड़ा 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 मत चलिए, जिस भी रास्ते पर चले हैं पूरी तरह से चलिए, निष्ठा के साथ चलिए। जब तक उस रास्ते पर मन का नाश नहीं हो जाता, तब तक कोई आध्यात्मिक घटनाएं घटित नहीं हो सकती। चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, किसी भी रास्ते पर जब तक मन का नाश नहीं होता, तब तक आध्यात्मिक घटनाएं घटित नहीं होती। तब तक आप माला वाला करो, वो गलत नहीं है, ठीक है, नहीं करने वालों की अपेक्षा, पर कब तक 25 सालों से माला कर रहे हैं, वो परिवर्तन होना चाहिए। वैसा परिवर्तन नहीं है, क्योंकि हमारे मन का नाश नहीं हुआ। तो कुछ लोग श्वासोश्वास में जप करते हैं, कुछ लोग जो श्वासोश्वास में भगवान के नाम का जप करते हैं, कोई ज्ञान के पिपासु हैं तो सोहम का जप करते हैं, अगर भक्त हैं तो राम, जैसे हनुमान जी श्वासोश्वास में राम का जप करते थे। ये बहुत सरल साधन है करने के लिए। जब आप श्वासोश्वास में जप करते हैं, तब आपकी वृत्ति पहले पहले तो भटकती छटकती है, लटकती टपकती है कहीं ना कहीं, पर जैसे जैसे अभ्यास उसका बढ़ता है, अभ्यास बहुत आवश्यक है, अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वृत्तियां शांत होने लगती है। वृत्तियां शांत होने लगती है, आपको भीतर से आनंद आने लगता है। तब आपकी सेवा भी थोड़ी सी की हुई सफल है, आपका कर्म भी थोड़ा सा किया हुआ सफल है, सूझबूझ बढ़ती है, क्योंकि चित्त की वृत्तियां बाहर की जगह से सब सिमट कर एक में आ गई ना, एक में आ गई। जैसे हमारी वृत्तियां पहले भटकती थी ना, आप लोग जब युवा थे तो युवावस्था को याद करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तब हमारी वृत्तियां बहुत जिज्ञासा में भटकती थी इधर उधर, पुरुषों की स्त्रियों में भटक रही होगी, स्त्रियों की पुरुषों में भटकती थी, एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा। स्वाभाविक एक जो जब बच्चे बड़े होते हैं तो 20 साल की टीनेज में जितने हम जिज्ञासा वाले होते हैं, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, क्या है क्या है, और 10 में भटकती है। जब विवाह हो जाता है तो 1 में अटकती है ना। तो 10 में से भटकना कम करने के लिए 1 में अटकना है, ठीक है ना। और उस 1 में अटकने के बाद 10 में भटकना छोड़ देती है। दिख क्या ना, ये मेरा है, इसी को ही देखना है, इसी को ही खिलाना है, इसी को ही पिलाना है, इसी की केयर करनी है। पहले 10 लोग थे भटकने के लिए, अब फिर एक व्यक्ति मिल जाता है, तो वहां पर भी चित्त की वृत्तियां शांत नहीं है, फिर भी भटकती हैं। क्यों? क्योंकि जो एक आपका अपना है वहां नहीं अटकी है, इसीलिए भटक रही है। उस एक में अटक जाए ना, सारी भटकान खत्म हो जाए। अब वो एक आपके गुरु हो सकते हैं जहां पर मन का नाश हो जाए, आपके कोई इष्ट देवता हो सकते हैं, कृष्ण, राम, जो भी, गोविंद, जो भी आप जिससे भी उसे जिस नाम से पुकारते हैं। सेवा में कील लगी हुई है कि सेवा के सिवा हम, कुछ लोग कर्म के सिवा नहीं रह सकते, तो सेवा ही मेरा सब कुछ है, तो उसमें परमात्मा के दर्शन कर लो। रास्ता कोई भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, रास्ते अनेक होता है, बस मंजिल ये है कि मन का नाश हो। मन का नाश होते ही पतिव्रता स्त्रियां, मन का नाश होते ही एक स्त्री, एक पत्नी महान सती बन जाती है, मन का नाश होते। एक व्यक्ति का आज्ञा पालन करने वाला शिष्य सत्य शिष्य बन जाता है मन के नाश से।
माता पिता की सेवा करते करते भगवान आज पर ईंट पर खड़ा मिलेगा आपको पंढरपुर में। मन का नाश सेवा से कर लिया। रास्ता कोई भी हो, सेवा तो खैर हर उसमें आवश्यक है, सेवा करनी ही चाहिए, पर रास्ता कोई भी चुनते हो आप, उस पर प्राणपण से लगे रहो जब तक कि वृत्तियों का, मन का नाश नहीं हो जाता। मन का नाश सबसे आवश्यक उपाय है शांति के लिए, चाहे फिर वो साधक हो चाहे संसारी हो। मन का नाश होगा तभी ही कुछ प्राप्त होगा, चाहे शांति प्राप्त करनी है तभी, चाहे कुछ और हासिल करना है।